हेलो डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। दैट इज़ डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसे हिंदी में हम आत्मा की अंधेरी रात कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस फेज़ में, इस दौर में होता क्या है। ये एक ऐसा फेज़ है हमारे यात्रा का जब हम सारी चीज़ों पर, आस-पास की सारी चीज़ों पर संदेह करने लगते हैं। हमारा मन पूरी तरह से अशांत होता है। बहुत बेचैनी और गहरी पीड़ा का अनुभव होता है। सब कुछ पास होने के बावजूद एक अलगाव और अकेलापन की भावना हमें सताने लगती है। जीवन मूल्यहीन लगने लगता है। बहुत सारे सवाल होते हैं ज़हन में, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा मालूम पड़ता है कि आत्मा शांत हो गई है। जीवन व्यर्थ सा लगने लगता है। किसी भी कार्य को करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम खुद में झांक कर स्वयं को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने और अपने ट्रू सेल्फ में आकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक परिवर्तन ला सके। ट्विन फ्लेम जर्नी में बबल फेज होने के बाद जब डीएफ डीएम के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती है, बहुत केयर करने लगती है, उसे खोने से डरने लगती है, तभी कार्मिक के ट्रिगर्स की वजह से या कोई भी वजह से जब सेपरेशन फेज स्टार्ट होता है और डीएम डीएफ से सेपरेट हो जाते हैं, तो डीएफ ये ऑल ऑफ सडन जो चेंजेस होती है उसे टॉलरेट नहीं कर पाती, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाती और तभी तभी डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाने के बाद ही डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। एक तरह से कहा जाए तो उनकी अवेकनिंग बूस्टअप होती है। तभी वो एक अलग फॉर्म में बाहर आकर निकलती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। और जब डीएफ खुद पे काम कर लेती हैं, खुद को बैलेंस कर लेती हैं, सेल्फ लव में आ जाती हैं, ऑथेंटिक सेल्फ में आती हैं, डिवाइन से डिवाइन के साथ अलाइन हो जाती हैं, तब डीएम को डीएम को डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है। सारे सोल्स की अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस होती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल हफ्ते से लेकर महीने तक रह सकती है या उससे भी अधिक हो सकता है। यह अनुभव बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है, आपको अधिक मजबूत और सामर्थ्यवान बनाता है। यह समय कठिन जरूर होता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हम में एक अलग क्षमता आ जाती है। इस वक्त आपको प्रतीत होगा मानो दिन की रोशनी में भी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। तभी तो इस दौर का नाम है डार्क नाइट ऑफ द सोल, आत्मा की अंधेरी रात। चिंता ना करें, अगर आप स्वयं को ऐसे दौर में पाते हैं तो घबराएं बिल्कुल नहीं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको बस ध्यान में रखना है। अपने आप को इस समय में स्वयं को जानने का प्रयास करें, इनर वॉइस को सुने। जो भी आपके साथ हो रहा हो उस पर सवाल करें, क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ। स्वयं से बोले, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये समय गुजर जाएगा।
आपको जवाब मिलने लगेंगे, फिर आपका मन खुद शांत महसूस करने लगेगा। डिवाइन या भगवान या फिर आप जिसे भी वर्शिप करते हो, उनसे बोले, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरी हेल्प करें। डिवाइन और यूनिवर्स से हेल्प मांगे। और एंजल और स्पिरिट तो आपको गाइड करने के लिए हमेशा होते ही हैं। खुद को अकेला ना समझे। बहुत से लोग इस अनुभव से गुजरते हैं। परिवार के सदस्यों व दोस्तों से वार्तालाप करें, किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर अगर आप साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट नहीं कर पाते तो स्पिरिचुअल हीलर से आप बात करें। स्वयं को समझाएं, जब आप इस कठिन और दर्दनाक समय से बाहर निकलेंगे तो खुद में एक बड़ा बदलाव पाएंगे और यह आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। यहीं से आप स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा अवेकन होते हैं और आपका रीबर्थ होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, आप इस डार्क नाइट को आप कई बार महसूस कर सकते हैं जब तक आप कंप्लीटली अवेकन ना हो जाएं। और जब आप इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आते हैं तो इस चीज़ का मंथन जरूर जरूर करें, इस चीज़ के ऊपर विचार जरूर करें कि मैंने इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से क्या सीखा, या इस फेज में मैं क्यों थी, क्या लेसन भगवान ईश्वर मुझे देना चाहते थे। और जो भी लर्निंग, जो भी लेसन आपको मिलते हैं, आप उस मिस्टेक को अगेन रिपीट ना करें और अपने जर्नी में आगे बढ़ें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सके और मुझे इनकरेजमेंट मिले। अगर आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस किया है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कमेंट करके। जर्नी से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। धन्यवाद। जय शिव शक्ति।